स्मार्ट सिटी भागलपुर में संचालित करोड़ों रुपए की लागत से संचालित कार्य योजनाओं पर बिचौलिया हावी। संपूर्ण कार्य योजनाओं पर कहीं भी नहीं है योजना पट। विश्वसूत्र बिहार के कई जिलों भागलपुर, बांका, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार में संचालित योजनाओं पर नहीं है कहीं भी प्राकृत राशि। योजना का नाम एवं नहीं संवेदक का नाम। भारत दर्शन एक आवास के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ, डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया के साथ स्मार्ट सिटी भागलपुर से एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम कोई राजनीतिक विषयों को लेकर के नहीं और ना ही कोई धार्मिक विषयों को लेकर के आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, ना ही हम कोई सामाजिक विषयों को लेकर के आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, बल्कि आज हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उन कार्य योजनाओं को लेकर के आपके साथ रूबरू हो रहे हैं जहां पर कि यह जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यह क्षेत्र भागलपुर का स्मार्ट सिटी का क्षेत्र है। और स्मार्ट सिटी के मध्य हम जो सड़कें बन रही हैं 4 लेन की, उस सड़कों पर हम आपके साथ हैं और सड़कों पर हैं। यहाँ पर जो कार्य योजनाएं संचालित हो रही हैं, यह केंद्र सरकार के तत्वाधान में यह संचालित हो रही है और राज्य सरकार के देख रेख में यह कार्य हो रही है। लेकिन आपको एक बात से हम अवगत कराना चाहेंगे कि इस पूरे कार्य योजना को आप इसकी शुरुआत देख लें, आप इसकी अंत को देख लें। जो सड़कें आज बेगूसराय, खगड़िया या फिर आप कह सकते हैं दानापुर वगैरह को, ये पटना जाने के लिए जो रास्ताएं बन रही हैं, रास्ते बन रहे हैं, उन रास्तों के मध्य में आप कहीं भी किसी भी जगह पर किस मद योजना में कार्य चल रहा है, किस मद योजना के तहत कितनी राशि लग रही है, कहीं भी आपको इस पूरे क्षेत्र में आपको योजना पट नहीं मिलेगा। आप एक बात को आप गंभीरता से कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि किस राशि के मद में यह कार्य हो रहा है। यह भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको पूरे कार्य क्षेत्र को आप भ्रमण कर ले, कार्य क्षेत्र तक चले जाएं, आपको कहीं भी जो है सूचना पट या इसका जो है कार्य योजना का पट आपको नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो पिछले दिनों जिस प्रकार से बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में भी जो है कई स्थानों पर सड़कें जो है टूट गई थी और इसको लेकर के यह मरम्मती का काम यानी कह सकते हैं कि थूक से सतुआ सानने का बात जो आज जान रहे हैं, लोगों के कहावत में है कि थूक से सत्तू सानने वाली बात आज यह भी हो रहा है। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी वहाँ पर जो है चिप्पी लगा करके एक कार्य योजना को जो है संपादित किया गया, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से कहीं न कहीं मरम्मती का कार्य कर दिया गया। लेकिन अगर पूरे कार्य योजनाओं को देखें और हम जिस तरह से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे केंद्र सरकार की ये योजना में भ्रष्टाचार लिप्त है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी कार्य योजना पट नहीं देख सकते। इस कार्य योजना के तहत यहाँ के जो स्थानीय सांसद विधायकें हैं, उनका भी ध्यान इस ओर नहीं पड़ता है। यह कार्य योजना एक ज़िले में नहीं है, बल्कि मुंगेर से लेकर के भागलपुर, भागलपुर से लेकर के बेगूसराय वगैरह को लेकर के सारे ज़िलों में यह कार्य चल रहा है और यह 4 लेन का काम निश्चित रूप से चल रहा है। साथ ही साथ हम अगर आपकी बात करें तो अगवानी पुल की भी बात करें तो इसी कार्य योजना के तहत संचालित है। लेकिन आप कहीं भी चले जाएं, उस पुल पर भी आप खड़े हो जाएं तो उस पुल पर भी आपको कहीं भी इस कार्य योजना को लेकर के कहीं भी योजना पट आपको नहीं मिलेगा। सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार के द्वारा कहीं भी योजना पट लगाने की योजना नहीं है? क्या राज्य सरकार के तत्वाधान में संचालित होने वाली योजना का कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई योजना पट लगाने की आदेश या सूचना नहीं है? इस दिशा में अगर बात करें तो जिला प्रशासन और यहाँ के प्रखंड प्रशासन का भी स्थिति जो है दय से दयनीय स्थिति में आ चुका है। परिणाम यह है कि आज के क्षेत्र में जो कार्य योजना संचालित हो रही है, इस कार्य योजना पर कहीं न कहीं जो है यह चुप्पी साधी हुई है, या कह सकते हैं कि सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं पर कहीं न कहीं बिचौलिया हावी है। इसी का परिणाम है कि आज कहीं भी योजना पट आपको नहीं दिख रहे हैं और योजना पट से कोई भी संबंधित जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी कि आप इस किस योजना के तहत यह कार्य संपादित हो रहा है। हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि जब सरकार के द्वारा यह दिशा निर्देश रहता है, जिला प्रशासन को यह दिशा निर्देश रहता है कि जहाँ भी काम हो रहा है उस काम पर योजना पट होना चाहिए और कितने मद राशि में यह चल रहा है, कितने मजदूरों का काम होना चाहिए, कितना जेसीबी से काम होना चाहिए, कितना टेंडर दिया गया, किस मद में दिया गया, किस ठेकेदार को दिया गया, इसका पूरा प्राक्कलन तैयार होता है और प्राक्कलन होने के बाद ही यह कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन आप पूरे भी प्रकरण को देख लें, कहीं भी आपको प्राकृत राशि नहीं मिलेगी, कहीं भी आपके इस कार्य योजना के संवेदक का नाम नहीं मिलेगा,
कहीं भी इस पूरे योजना में इसके जो कनीय अभियंता वो भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कारण कहीं भी योजना पट लगाई ही नहीं गई है। सिर्फ आपको मिलेगा इस रास्ते से जाना प्रतिबंधित है, इस रास्ते से जाना आपके लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है, किसी भी बड़े वाहनों का प्रतिबंधित है, आप नहीं जा सकते, आवागमन के लिए प्रतिबंधित है। और यही परिणाम है कि आज इस क्षेत्र में लोगों का नज़र हट चुका है। जनता कुछ भी चाह करके नहीं कर पा रही है। परिणाम स्वरूप यह है कि इस योजना में जितना भ्रष्टाचार हो सकता है इसका प्रमाण भी यह मिला है कि अगवानी पुल पिछले 2 साल में 4 बार धराशायी हो चुका और यह योजना पट पर किसी भी प्रकार का योजना पट भी नहीं लगाया गया था और ना ही इस दिशा में किसी राजनेता ने या किसी केंद्र के नेता ने या राजनेता ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। परिणाम स्वरूप आज भी उसी प्रकार से जो है धाक के 3 पात की तरह कार्य प्रारंभ है। हमें देखना यह है कि हमारे इस समाचार के माध्यम से आप हमारे समाचार को कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना सब्सक्राइब करते हैं और कितना शेयर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल में जुड़ें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हम हमेशा सकारात्मक विषयों को लेकर के आपके साथ रूबरू होते रहते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि आप तक सही दिशा और दशा को हम भेजें और आप तक सही विषयों को लेकर के आपके साथ रूबरू रहें। शायद साथ आज जो है हमारा यह संवाद आपके साथ यही रहेगा कि आप इस समाचार को इतना ज़्यादा प्रकाशित करें, इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा लाइक करें कि निश्चित तौर पर इस कार्य योजना में जहां भी योजना पट नहीं लगी हुई है उसमें योजना पट लगाई जाए। देखना यह है कि आप हमारे साथ कितना सहयोग करते हैं, हमारे चैनल को कितना सहयोग करते हैं, यह तो समय और वक्त बताएगा। लेकिन हमारा यह विषय, हमारा कार्यक्रम जो भ्रष्टाचार से लिप्त है या जो भी सकारात्मक विषय हैं उसको लेकर के हम सदैव आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।